प्रिय दोस्तों, समय निरंतर चलता ही रहता है। इसके अनुसार हर जीवात्मा एक शरीर धारण करती है। इस शरीर के साथ वह जीवात्मा पृथ्वी पर अपना जीवन बिताती है और पृथ्वी पर अपना जीवन काल पूरा करने के बाद यह आत्मा अपने शरीर को त्याग कर इस लोक से विदा लेती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार हर जीवात्मा के आगे की नियति और भविष्य पृथ्वी पर उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वह पृथ्वी के कष्ट भोगने के लिए पुनः जन्म लेती है और जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझी रहती है। लेकिन इनमें से कुछ पवित्र जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं और परम धाम की ओर प्रस्थान करती हैं। ऐसी जीवात्माओं का अंतिम गंतव्य यानी फाइनल डेस्टिनेशन होता है वैकुंठ धाम, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का धाम कहा गया। पवित्र जीवात्माएं अंततः परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित हो जाती हैं, जैसे एक नदी अंततः समुद्र में समाहित हो जाती है। पुण्य जीवात्मा का परमात्मा में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहा गया है। पर आखिर ये वैकुंठ धाम है कहाँ पर? यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। प्रिय दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम में से कई लोग तो यह जानते हैं कि यह तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव जी हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि ये तीनों लोक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पृथ्वी लोक यानी भूलोक, जहाँ सभी जीवात्माएं अलग अलग शरीर में निवास करती हैं। पृथ्वी के नीचे आता है नरक लोक, जहाँ दुष्ट और पापी जीवात्माओं का स्थान है। नरक लोक के भी कई स्तर हैं, जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल है। पृथ्वी लोक के ऊपर आता है वह लोक जहाँ पुण्य और दिव्य आत्माओं का स्थान है। इसमें भी अलग अलग स्तर हैं, जैसे ध्रुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और अंत में सबसे ऊपर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी कुंठा के, यानी ऐसा स्थान जहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट, निराशा, द्वेष इत्यादि का कोई स्थान न हो। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे परम धाम, नित्य धाम, गोलोक धाम, शाश्वत पद इत्यादि। अगर वैकुंठ लोक की स्थिति की बात की जाए तो यह हमारे ब्रह्मांड के बाहर है। आइए देखें कैसे। भगवत पुराण के अनुसार वैकुंठ की दिशा ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की ओर बताई गई है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा मंडल में स्थित है। ध्रुव तारा हमारे सूर्य से लगभग 46 गुना अधिक बड़ा है और सूर्य से 4000 गुना ज़्यादा चमकीला है। प्रिय दोस्तों, पृथ्वी यानी भूलोक के ऊपर जिस ध्रुव लोक की चर्चा अभी हमने की थी, ध्रुव तारा इस ध्रुव लोक को दर्शाता है। ध्रुव लोक में सप्तऋषि और सिद्धजन लोग निवास करते हैं। आकाश में ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा एक जैसी ही रहती है। पृथ्वी के किसी भी हिस्से से देखने पर यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। हाँ, यह सत्य है कि ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है, पृथ्वी से लगभग 433 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे 433 नाइट ईयर्स या 433 प्रकाश वर्ष के रूप में जाना जाता है। स्वर्गलोक का पहला भाग, जिसे मेहर लोक कहते हैं, यहाँ सत्कर्म करने वाली पुण्य जीवात्माओं का निवास माना गया है। मेहर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है जनलोक। यहाँ स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की मदद करने वाले और अनंत ज्ञानी जनों का निवास है। चलते हैं स्वर्गलोक के सर्वोच्च स्थान पर, जिसका नाम है तपलोक। यह स्थान जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है। यहाँ उन साधुजनों और ऋषि मुनियों का निवास है जो अनंत ज्ञानी है और जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। स्वर्गलोक की सीमा को पार करके 12 करोड़ योजन आगे स्थित है ब्रह्मदेव का निवास स्थान, ब्रह्मलोक या सत्यलोक। यहाँ वही पुण्य आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर में कई पुण्य कार्य किए हों। पृथ्वी लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक यह सभी स्थान हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का बंधन है, लेकिन इन सभी स्थानों से अलग एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पहुंचकर जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं और परमात्मा में समाहित हो जाती हैं। मोक्ष प्रदान करने वाले इस स्थान को ही पुराणों और शास्त्रों में परम धाम यानी वैकुंठ का नाम दिया गया है। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान तक जाने वाली आत्माएं
मोक्ष प्राप्त करती हैं और इसे ही अंतिम सत्य कहा गया है। वैकुंठ को ही ब्रह्मांड का अंत कहा गया है। प्रिय दोस्तों, वैकुंठ को किसी अन्य गणितीय या वैज्ञानिक तत्व से अंदरूनी या बाहरी रूप से मापा या परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए वैकुंठ की पृथ्वी से किसी भी प्रकार की दूरी का अनुमान लगाना सही नहीं हो सकता। और तो और ये भी कहा जाता है कि हम उसे देख नहीं सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वैकुंठ भौतिक जगत में नहीं बल्कि किसी दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में है। मनुष्य की आंखें भौतिक जगत यानी मैटेरियल वर्ल्ड के तीनों आयामों को ही देख सकती है। यह 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इनके अलावा समय यानी टाइम चौथा आयाम यानी 4th डायमेंशन है। कुल मिलाकर इन 4 आयामों तक ही मनुष्य की पहुंच है। पृथ्वी पर हिमालय में भी कुछ ऐसे ही रहस्यमय स्थान हैं जो साधारण मनुष्य अपने भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकते। सांग्रीवा या ज्ञानगंज ऐसे ही एक रहस्यमयी जगह है जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया है। यह स्थान दूसरे आयाम में है जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी इस जगह को देख लिया वह वहाँ से वापस नहीं आता। इस जगह पर केवल सिद्ध पुरुष और तपस्वी ही निवास करते हैं। वैकुंठ कैसा है और यह कैसा दिखता है? क्या वहाँ शरीर के साथ पहुँचा जा सकता है या केवल हमारी आत्मा ही वहाँ जा सकती है? यह प्रश्न वैकुंठ के प्रति हमारे जिज्ञासा को और भी बढ़ाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमारे विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण में मिलते हैं। हमारे वेदों में 64 आयामों यानी 64 डायमेंशन की बात कही गई है। इनमें से 10 आयाम प्रमुख है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक, ध्रुव लोक और स्वर्ग लोक हमारे 4 डायमेंशन में ही स्थित हैं। इसके बाद आता है 5वां आयाम जिसमें ब्रह्मा निवास करते हैं। यहाँ का समय अलग है। इसके बाद 6ठे आयाम में महाविष्णु का निवास है। महाविष्णु के 3 प्रकार हैं, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु। इनमें से कारणोदक साई विष्णु तत्व यानी मैटर का निर्माण करते हैं जिनसे 5 आयाम बनते हैं। सभी ब्रह्मांड इन्हीं में समाहित है। गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है और यही ब्रह्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं। क्षीरोदक साई विष्णु महाविष्णु के वह रूप हैं जो श्रेष्ठ के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है और यह प्रत्येक जीव में रहकर श्रेष्ठ का पालन करते हैं। अगर बात करें 7वें आयाम की तो इसका नाम है सत्य आयाम, जहां पहुंचकर मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। 8वें आयाम का नाम है कैलाश। इस आयाम में भगवान शिव अपने भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान रहते हैं। इनका काम है पिछले सभी 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसके बाद आता है 9वां आयाम जहाँ पर वैकुंठ स्थित है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं जो सभी 8 आयामों को संचालित करते हैं। जिस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है वह आत्मा इसी आयाम में प्रवेश करती है। 10वां आयाम है अनंत जो इन सभी आयामों में सर्वोच्च है। अनंत ही ब्रह्मा ईश्वर या परमेश्वर है, इसका कोई रूप नहीं है। इस आयाम को संचालित करते हैं भगवान शिव। प्रिय दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि कैसा है वैकुंठ लोक और कैसा है वहाँ का जीवन। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है। यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहुँचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। साथ ही वह जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाती है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ में किसी प्रकार की निष्क्रियता, निराशा और दरिद्रता आदि नहीं है। वैकुंठ नगरी में 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड नामक द्वारपाल, पश्चिम के द्वार पर जय विजय, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता और दक्षिण के द्वार पर भाद्र सुभद्र हैं। इन सभी में जय विजय ही वह द्वारपाल हैं जिनको सनकदिक मुनि के श्राप के कारण 3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था और इसी कारण से जय विजय ने सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिया था। और हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर अपने द्वारपालों को असुर योनि से मुक्त दिलवाई थी। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के अनगिनत पार्षद भी निवास करते हैं। यह भगवान के सहायक हैं। भगवान विष्णु अपने इन पार्षदों को समय समय पर अनेक प्रकार के संदेश देने के लिए पृथ्वी पर भेजते रहते हैं
जब किसी भी युग के अंत में भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं, तब यह पार्षद भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं। सभी जनपद रत्नों से जड़ित महलों और विमान से सुशोभित हैं। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने वाले लोग इन महलों में हर प्रकार की सुविधाओं के बीच अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ न सुख है न दुख है, यहाँ केवल परम आनंद है। यहाँ रहने वालों में प्रकृति की पूर्णता और पवित्रता होती है। वैकुंठ सूर्य, अग्नि या बिजली आदि से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा युवा और सुंदर दिखाई देते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, न तद्भव से सूर्य और न शशांक को नापा वक्तान के तथा धाम पर, अर्थात उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पूर्ण संसार में नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। 9वें आयाम में स्थित वैकुंठ के अलावा पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको वैकुंठ कहा गया है। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के बाद एक और नगर की स्थापना की थी जिसका नाम वैकुंठ था। यह वैकुंठ नगरी अरावली की पहाड़ियों में कहीं पर बसाई गई थी। हालांकि इस नगरी का कोई प्रमाण आज नहीं मिलता है। वैकुंठ जैसे दिव्य स्थान तक हम अपने शरीर द्वारा नहीं पहुंच सकते। इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उच्च कोटि की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी होगी और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना होगा। कलयुग में यह सब अच्छे कर्मों और प्रभु के नाम जब से ही संभव है। जब मनुष्य वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसकी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत उस जीवात्मा को अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ के 9वें आयाम तक पहुंचने से पहले विरजा नाम की नदी आती है। यह नदी 9वें आयाम का बाहरी आवरण है। यह नदी वैकुंठ के बाहर की भौतिक दुनिया और वैकुंठ की आध्यात्मिक दुनिया को विभाजित करती है। इस आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचकर जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई और वीडियो में। जय श्री राम।